गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। तो डियर गाइस, आई होप कि आप अपने लाइफ में एकदम पॉजिटिव रह रहे होंगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी रह रहे होंगे, अच्छा सोच रहे होंगे, अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज होगी आपकी। तो क्या है आपके रिलेशनशिप में, क्या एनर्जीज है, आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, रिश्ते में। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में ये इसी चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा जो मैं टॉपिक लेकर बैठी हूँ, जो मैं आज एनर्जीज को देखने जा रही हूँ, क्या आपके पर्सन के साथ कोई आपका डिवाइन कनेक्शन है। दूसरा, आपका रिश्ता चाहे कोई भी हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, चाहे आप वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में हो, ठीक है, या फिर कोई भी आपका मैरिज रिलेशनशिप हो, आप क्यों मिले, ईश्वर ने आपको क्यों मिलाया। आज की एनर्जीज में यही चीज़ को चेक करूंगी कि ईश्वर ने आपको क्यों मिलाया, आपका रिश्ता क्यों इनके साथ बना, क्यों आप कनेक्शन में आए। और भी तो बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, आप सिर्फ इनके साथ ही आपका रिश्ता क्यों रहा, क्यों आए ये लाइफ में आपकी। अगर आए हैं, कांटेक्ट हुआ है आपका, तो अब आपका रिश्ते का फ्यूचर है क्या कोई, क्या इनके साथ आपका कोई फ्यूचर है आप दोनों के रिश्ते का। क्या आप रिलेशनशिप में आगे जाओगे, क्या इस रिश्ते में आप आगे जाओगे, आप दोनों के बीच में अभी क्या हो रहा है प्रेजेंट में। और अगर दूरियां आ रही हैं तो भाई मिलाया क्यों ईश्वर ने, जब दूरी करना था तो जब दूर करना है तो क्यों दूर हो रहे हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक ही एनर्जीज में। हम आज इस चीज़ को चेक करने के लिए बैठे हैं पूरी तरीके से। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कर लीजिए रीडिंग को, ताकि जो है वो मुझे भी पता चले कि आपको कितना पसंद आ रही है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, ठीक है। सेकेंडली, रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि किसी और को हेल्प मिल सके, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता है अभी, और अगर आप उनको शेयर करते हो तो उन्हें ये रीडिंग में से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उन्हें पता चलेंगी। दूसरा, वो आपको ब्लेसिंग देंगे कि हाँ भाई चलो, इस इंसान की वजह से आज मुझे कुछ पता चल पाया। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में ब्लेसिंग मिल ही जाती है, ठीक है, अगर आप किसी का अच्छा करते हो। तो रीडिंग को शेयर ज़रूर कीजिएगा। दूसरा, अगर आपको मेरा लाइव सेशन देखना है और आप चाहते हो कि मैं लाइव रीडिंग करूं, तो मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए। मेंबरशिप वालों के लिए ही मैं लाइव सेशन करूंगी अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो मेंबरशिप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके, अगर आपको लाइव रीडिंग देखना है, ठीक है। तो देखते हैं कि एनर्जीज़ क्या है आपके रिश्ते की, आपके पर्सन की, और ईश्वर ने आपको क्यों मिलाया है। क्या है ऐसा, क्या कारण था जो आप मिले हो, आप कांटेक्ट में आए हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कार्ड ले रही हूँ। एंड अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो, कोई पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हो, तो आप रीडिंग ले सकते हो। नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एनर्जीज है मैं चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कार्ड ले लेती हूँ। फर्स्ट कार्ड ही हर्मिट का आ गया है भाई, ठीक है। तो आज की रीडिंग में यहाँ पर सबसे पहले मैं यही देखूंगी कि क्या आपका रिलेशनशिप, आप क्यों मिले, ठीक है। प्रेजेंट में आप मिले और कैसे मिले, ये भी देखेंगे कि मिले कैसे थे और अभी क्या हो रहा है, क्यों मिलाया ईश्वर ने आपको, है ना। एंड फ्यूचर आपका है कि नहीं, थोड़ा सा कार्ड डिटेल में लूंगी तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा आपको, ठीक है। कोई इच्छा थी आपकी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको बोलूँगी कि यहाँ पर मुझे करंट एनर्जीज तो जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो करंट एनर्जीज तो यहाँ पर इस वक्त आपके पर्सन की बहुत ही ज़्यादा मुझे इस वक्त सैड आ रही है, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हैं, डिसीजंस लेते हैं, लेकिन वो डिसीज़न को ही कैंसिल भी कर देते हैं। मतलब एक इंसान होता है जिसका मूड स्विंग होता रहता है हर वक्त, ठीक है। तो उस एनर्जीज़ में आपके पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और करंट एनर्जीज जो मुझे आपके पर्सन की अभी इस वक्त मिल रही है वो सैड एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी
पहले मैंने आपको बोला ना कि कोई आपकी इच्छा थी, कोई इच्छा थी, मैंने आपको ये वर्ड बोला। मैंने आपको क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड मुझे यहाँ पर यही कह रहा है, ठीक है। ये कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पर्सन के साथ जो आपका मिलन हुआ ना, जो आपका कांटेक्ट में आप लोग आए, और आपने नोटिस किया होगा कि आप सडन ही कांटेक्ट में आ गए, है ना। कहीं कहीं दिख रहा था कि आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो, ठीक है। एनर्जीज आ रही है कि आप पहले से जानते थे, ठीक है, जानते थे, लेकिन आप लोग के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं था, है ना। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है, लेकिन सडन आप दोनों के बीच में फीलिंग्स आना स्टार्ट हो गई, ठीक है, और आपका रिलेशनशिप हुआ, बातें हुई, और वो बातें आपकी फीलिंग्स मतलब नहीं आई थी, लेकिन फीलिंग्स अचानक से आई और वो चीज़ें आपकी बहुत आगे निकल गई। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हो, और सोशल मीडिया के थ्रू ही आपका कांटेक्ट हुआ है, और सोशल मीडिया के थ्रू ही आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, ठीक है। एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है, ठीक है। सेकेंडली, कोई इच्छा थी आपकी पास्ट में जिस वजह से आप कांटेक्ट में आए हो। पास्ट में आप लोगों के बीच में मुझे जो रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है वो पार्टनरशिप का, पार्टनर की एनर्जीज दिखाई दे रही है। मतलब आप कोई मैरिड कपल हो सकते हो, जिस हिसाब से कार्ड आ रहे हैं उस हिसाब से आप मैरिड कपल, ज़्यादातर में आप मैरिड कपल निकल रहे हो, ठीक है। मतलब ज़्यादातर एनर्जीज में आ रही है कि आप मैरिड कपल थे, ठीक है, लेकिन आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी पास्ट में, ठीक है। कार्मिक थे आपके बीच में, उन कार्मिक की वजह से काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको, ठीक है। लेकिन एक इच्छा थी आपकी कि हाँ आप मिलोगे और आप लोग दोबारा से एक दूसरे के कांटेक्ट में आओगे, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। करेज का कारण यहाँ पर ये कह रहा है कि इस वक्त भी आपको बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स हो रही है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं आपके रिश्ते की जो कि बहुत ज़्यादा बिगड़ रही हैं, ठीक है। पर्सन तो बिल्कुल जैसे कि भूल ही से गए हैं आपको, या नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये पर्सन आपको बिल्कुल भी मिस, मतलब एक तो होता है ना कि नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो भाई कांटेक्ट कर लें, बात कर लें, लेकिन मिस करते रहेंगे खाली, लेकिन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। ईगो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है इनके अंदर। आपके कॉल मैसेज को लेते भी हैं, लेकिन कहीं कहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, ऐसा दिख रहा है। मतलब आप कॉल करते हो, मैसेज करते हो, अभी तो मुझे लग रहा है कि आपने भी कॉल मैसेज को करना बिल्कुल छोड़ ही दिया है और आप बिल्कुल स्टक हो गए हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि आप लोगों के बीच में पास्ट से एनर्जीज आई हुई है, तो ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। दूसरा, आप लोग मुझे किसी जर्नी में दिख रहे हो, ठीक है। जैसे जर्नी होती है तो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी नज़र आ रही है, सोलमेट जर्नी में नज़र आ रहे हो आप। ट्विन फ्लेम और सोलमेट वो होते हैं जिन्हें कुछ कहना नहीं पड़ता है, वो इंसान चाहे दूर भी रहें लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के करीब होते हैं, ठीक है। मतलब आप, अगर आपका सोलमेट पर्सन है, कोई आपका जिसको आप बहुत ज़्यादा लव करते हो, या कोई ऐसा पर्सन जिसके बारे में आप दिन रात सोचते हो, है ना, भले ही आपकी उससे अभी बात नहीं हो रही है, लेकिन अगर वो आपका सोलमेट होगा तो बिना कुछ कहे वो आपसे, आपकी बातों को समझ जाएगा, आप बिना कुछ कहे उनकी बातों को समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आ रही है सोलमेट की, तो इसका मतलब है कि पास्ट में से आए हो आप, और पास्ट में रिलेशनशिप आपका स्ट्रॉन्ग था। पास्ट में आप कपल दिख रहे हो, मुझे मैरिड कपल ज़्यादातर दिख रहे हो, लेकिन आप लोगों के बीच में कुछ कार्मिक रिलेशनशिप थे, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। और कई बार आपको उनके साथ फील भी होता होगा कि जैसे ये पर्सन तो कहीं ना कहीं मेरा अपना पर्सन है। मतलब कई बार आपको ऐसी फीलिंग्स होती होगी, उनके साथ, आपके पर्सन के साथ आपको एक अटैचमेंट सा फील होता होगा। ये बस ये जो अटैचमेंट आपको फील होता है, यहाँ पर कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे कुछ तो है जो आज इतना, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ ना प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट में आप लोग के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, प्रेजेंट में आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि सेम वर्किंग प्लेस आप दोनों के बीच में हो सकता है, सेम वर्किंग प्लेस पर या किसी काम के सिलसिले में आप दोनों के बीच में बातचीत हुई, मिलन हुआ, कांटेक्ट हुआ, नंबर एक्सचेंज हुए, है ना। आपने बहुत हेल्प भी की है, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत सपोर्ट किया है आपने, फाइनेंशियल सपोर्ट किया है इनको, है ना, इनके करियर में भी सपोर्ट किया है, इनको वैसे भी प्रॉब्लम्स थी तो बिजनेस में, या फिर कहीं ना कहीं मेंटली बहुत स्ट्रेस लेते थे, है ना। मैं कहीं कहीं ऐसा भी देख रही हूँ कि कोरोना के टाइम से आप लोग के बीच में मुलाकात हुई थी। तो ये जो चीज़ मैंने अभी बोली है, तो क्या ऐसा है, अगर है तो मुझे आप बताइएगा, क्योंकि
जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि उस टाइम पर आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग था, है ना, इनके साथ। बट उसी टाइम ऑफ पीरियड में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आपकी लाइफ में आई है, और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन पूरी करते धीरे 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 आपके रिश्ते को ख़राब कर दिया। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने झूठ बहुत बोले हैं आपसे, बहुत ज़्यादा झूठ बोले हैं, लेकिन वो झूठ इन्होंने सिर्फ इसलिए बोले हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मिसगाइड हो गए थे, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी इनके और आपके बीच में, जिसकी वजह से इन्हें वो चीज़ छुपाना पड़ा। मजबूरी थी इनकी वो चीज़ छुपाना, क्योंकि इनको डर था कि कहीं आप इन्हें ना छोड़ दें या आप ना इनसे रिश्ता तोड़ दें। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही, मतलब मुझे रिलेशनशिप में आपके प्रॉब्लम्स दिख रही हैं थर्ड पार्टी की वजह से। ठीक है, तो अभी एनर्जीज मेरे को और क्या क्या दिख रही है मैं बता देती हूँ। करंट एनर्जीज में यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मतलब एनर्जीज में जैसे मैं देख पा रही हूँ, तो कहीं कहीं तो मेरे को आपका जो रिश्ता है ना, वो मैंने बोला ना कि मतलब सालों पुराना रिश्ता दिख रहा है। मतलब आप रिलेशनशिप में ही काफ़ी साल हो गए इस रिलेशनशिप में, है ना, 4-5 साल हो सकता है हो गए हो, उससे ऊपर हो गए हो। बट कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप रिसेंटली रिलेशनशिप में आए हो, आपका प्यार बहुत सालों पुराना तो नहीं है, मतलब साल 2 साल में या 6 महीने कांटेक्ट में आए हुए हुआ है, 1 साल 2 साल भी हो सकता है, क्योंकि देखो एनर्जीज जितना दिखाई देगी जनरल रीडिंग में हम उतना ही बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है कि आप कांटेक्ट में आए हो, लेकिन आप कांटेक्ट में भले ही आए हो कुछ ही टाइम पहले, कुछ ही मंथ पहले, लेकिन आपको लगता ऐसा है इनके साथ कि भाई कोई नया कांटेक्ट नहीं है, इसको तो मैंने बहुत सालों से मैं इसको जानता हूँ, इस इंसान को मैं बहुत बहुत टाइम ऑफ पीरियड से मैं जानता हूँ। मतलब देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आपको किसी भी इंसान से बात करते समय ऐसा महसूस होता है, ऐसी एनर्जीज फील होती है, क्योंकि देखो कहते हैं ना कि इंसान की सोल कभी भी नहीं जाती है, कभी भी नहीं ख़त्म होती है सोल। सोल वही होती है ना। इंसान कपड़े रूपी होते हैं, उसको चेंज करते रहते हैं, ठीक है, बॉडी चेंज होती है, बट सोल चेंज कभी नहीं होती है। किसी की भी सोल कभी चेंज हो ही नहीं सकती। तो हमारी सोल हमारे पार्टनर को, यानी कि आपकी सोल आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरह जानती है। अगर वो सोल उसके साथ रही है, उस सोल ने उसके साथ टाइम स्पेंड किया। यूँ तो लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब आप ऑफिस भी जाते हो, आप बिजनेस भी करते हो, नहीं भी आप ऑफिस जाते हो, बिजनेस करते हो, घर में ही रहते हो, कितने सारे लोगों से मिलते जुलते हैं हम, है ना, मार्केट भी जाना होता है, वैसे भी ट्रैवल भी करते हैं, स्कूल कॉलेज, मतलब लाइक हर तरीके से बहुत सारे लोग, लेकिन कहीं भी किसी के साथ कोई सोल कनेक्ट आपको फील नहीं होती होगी। लेकिन अगर आपका वो सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, या उस इंसान के साथ आप पहले जीवन बिता चुके हो, पहले आप उसके साथ रह चुके हो, ठीक है, आपका उसके साथ कनेक्शन क्या था ये भी डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है हम हर किसी के साथ सोलमेट और ट्विन फ्लेम में ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि जो इंसान है उसके साथ हमारा कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन कि वो उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है हमारे लिए, है ना। मैंने यहाँ तक कि ये भी देखा है कि एक घर के अंदर आपको सोलमेट ट्विन फ्लेम मिलेंगे, सोलमेट मिलेंगे, और एक ही घर के अंदर आपको सोलमेट मिलेंगे, और उसी घर के अंदर आपको कार्मिक भी मिलेंगे। आपने देखा होगा जैसे बहुत सब फैमिलीज होती हैं, मतलब एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, फैमिली में 5-6 लोग हैं, 5-6 लोग में 1 या 2 लोग आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि आप सभी अच्छे हो, सभी के साथ बनती हो, सभी के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं 1 या 2 लोग ऐसे होते हैं हर किसी की फैमिली में। मान लीजिएगा 4-5 लोग हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, कि वो इंसान से अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती है ना। आप कुछ और कह रहे हो, वो कुछ और कह रहा है, ठीक है, आप उसकी बात को नहीं समझ पाते हो, वो आपकी बात को नहीं समझ पाता। जरूरी नहीं है कि वो सामने वाला इंसान गलत ही हो या सामने वाला बेवजह बोल रहा हो, नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है उसकी। हो सकता है कि सामने वाला 100% सही हो, आप अपनी जगह 100% सही हो, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कार्मिक होगा आपका। जो कार्मिक होगा उसके साथ ना तो वो आपकी बात को कभी भी समझेगा, आप कहते कहते थक जाओ, बोलते बोलते थक जाओ, वो सबकी बात सुन लेगा, सबकी बात समझ लेगा, बट आपकी नहीं समझेगा कार्मिक। तो कार्मिक के साथ तो ऐसा होता है रिश्ता। और ट्विन फ्लेम सोलमेट, जो सोलमेट होते हैं ना, ट्विन फ्लेम जो आपकी एनर्जीज में होंगी, वो आपके मतलब कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम के साथ तो कनेक्शन हमारा अलग ही टाइप का कनेक्शन होता है। हमारा ट्विन फ्लेम तो अलग ही होता है, ठीक है, आप ट्विन फ्लेम को तो की तो बात ही अलग है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा कोई सोल है, हम सोलमेट है, सोल जर्नी में हमारा, तो उससे नहीं कुछ नहीं कहोगे आप, वो आपके बिना कहे आपकी बात समझ लेगा। तो सोलमेट से बात करोगे आप तो पता चल जाएगा, कार्मिक से करोगे तो पता चल जाएगा, और ये खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं जैसे यहाँ पर देख रही हूँ कि रिलेशनशिप में आपके पूर्व जन्म में जो रिश्ता इनके साथ रहा है आपका, वो रिश्ता आपका इनके साथ
बहुत ही ज़्यादा गहरा था जिसके साथ अभी आपका कांटेक्ट है। अभी आप यहाँ पर देखो, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी रह गई थी, वो चीज़ें आपने जन्म लिया है, आपने वो लव रिलेशनशिप को या वो रिश्ते को पूरा करने के लिए, क्योंकि एक अटूट रिश्ता है आपका, ईश्वर ने बनाया है आपका रिश्ता, ब्लेसिंग रिलेशनशिप है आपका, यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिली है कि हाँ भाई हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम अपने रिश्ता निभाओ और जाके तुम अपने रिलेशनशिप में रहो, ठीक है। बट हर किसी न किसी के साथ कोई ना कोई कार्मिक अवेलेबल होता ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सब चीज़ें कितनी भी अच्छी हों लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो ही जाती हैं जो कार्मिक होते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस वक्त आपका जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, यूनिवर्स की तरफ से मिला है, आप दोनों के बीच में ब्लेसिंग एनर्जीज है। और इतना दूरियां होने के बाद भी, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो डेफिनेटली कार्मिक होगा कोई आपका, है ना। क्योंकि दूरियां क्यों आई आपके बीच में, इतना जब आपको ईश्वर ने ब्लेसिंग दी है तो फिर आज दूरियां क्यों आई, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्मिक है। और कहते हैं ना कि कार्मिक रिलेशनशिप कभी भी टिकता नहीं है, क्योंकि वो कर्मा पूरा हुआ, कार्मिक रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है रिश्ता, या फिर वो कार्मिक अपने आप ही चला जाता है छोड़ के। कार्मिक कहता है छोड़ो, अब हमारा कर्मा पूरा हो गया, अब मैं थोड़ी ना कार्मिक रहूँगा, है ना। तो टाइम ऑफ पीरियड के लिए कार्मिक आता है। अगर आपके रिलेशनशिप में आज कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या कोई फैमिली इश्यूज आ रहे हैं, या फिर किसी टाइप ऑफ कोई और टाइप का इश्यूज आ रहा, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो कार्मिक चीज़ें हैं। वो कर्मा आपका डिपेंड करता है कि वो कार्मिक आपकी लाइफ में कब तक है ना। तो वो जनरल रीडिंग में आपको वो टाइम ऑफ पीरियड कभी पता नहीं चल सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को। हाँ, ये चीज़ आपकी ज़रूर मैच हो रही होगी कि कार्मिक है। बट जब आप पर्सनल मुझसे दिखवाने आओगे या पर्सनल अपना नाम प्लेस दोगे तो मैं आपको बता सकती हूँ कि कार्मिक आपकी लाइफ में कितने दिन तक है। वो कार्मिक थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से प्रॉपर तरीके से कब तक जाएगी, आप लोगों के बीच से रिलेशनशिप को आपके कब तक जो है वो छोड़ देगी। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो सोलमेट एनर्जीज है आपकी, और मिले आप इसीलिए हो क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अभी आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है, आपको अपनी जर्नी आगे तक लेकर जानी है। आपका रिश्ता, आपका फ्यूचर है इस पर्सन के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी अंतरात्मा से लगता होगा कि आज भले ही वो मेरे से दूर है, आज मेरी बात नहीं हो रही है, लेकिन मैं सिर्फ इसी व्यक्ति के लिए क्यों इतना परेशान हूँ, है ना। दुनिया में और भी तो बहुत सारे लोग हैं, एक से एक अच्छे लोग हैं, एक से एक अच्छी लोग हैं। मतलब एक फॉर एग्जांपल ही मैं हर बात को कह रही हूँ, किसी के ऊपर नहीं कह रही हूँ। बट आपको क्यों ऐसा लगता है कि नहीं, दुनिया में कुछ भी हो लेकिन मेरा पार्टनर जैसे तो कोई है ही नहीं, ऐसा फील होता है क्या कभी? अगर ऐसा फील होता है इट मीन्स कहीं ना कहीं इस ईश्वर ने आपको दूसरे को एक दूसरे के लिए बनाकर भेजा है कि भाई तुम अपने हिस्से का सुख भोगो, तुम्हारे जीवन में प्यार है, तुम्हारे जीवन में अच्छाइयाँ हैं, तुम्हारा एक साथ फ्यूचर है, तुम हमेशा एक साथ रहोगे, तुम्हें ईश्वर की, बाबा की ब्लेसिंग मिली हुई है। तो भाई यहाँ पर आपके रिश्ते को ईश्वर की ब्लेसिंग मिली हुई है, जो कि यहाँ पर कंप्लीटली दिखाई दे रही है। बट आपके ब्लेसिंग में एक कार्मिक की एंट्री हो गई है। अब वो कार्मिक अगर आपके रिलेशनशिप में है तो वो कार्मिक कंप्लीटली कब तक आपकी लाइफ से जाएगा, वो चीज़ आपको पर्सनल तौर पर ही दिखाने पर अच्छी तरीके से ज़्यादा पता चलेगी, क्योंकि नाम प्लेस सबका अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। अभी देखो आप करंट एनर्जीज देखो अपने पर्सन की, करंट एनर्जीज आपके पर्सन की जो आ रही है वो कहीं ना कहीं किसी ने बहुत ज़्यादा उनको मिसगाइड कर दिया है, ठीक है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पर्सन आपको पाना चाहते हैं, दोबारा से नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी दूरियां हो रही हैं क्योंकि उनको किसी ने बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर दिया और मिसगाइड की वजह से ही वो आपसे दूर हो गए, समझ रहे हो। उन्होंने जैसे कि मतलब इतने दिनों का आपका भरोसा, इतने दिनों का आपका रिश्ता सब भूलकर जिसने मिसगाइड किया उसकी बातों को सुनने लग गए, उसकी बातों में आ गए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो चलो अभी मैं आपका फ्यूचर देख लेती हूँ कि आपके रिश्ते का फ्यूचर है कि नहीं, क्या आपका पर्सन आपके लाइफ में लौट कर आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं इस चीज़ को देख लेती हूँ, है ना। दूसरी चीज़ है मैजिशियन का कार्ड है, और मैजिशियन का ये कार्ड क्या कह रहा है, मैजिशियन का कार्ड एक ईश्वरीय शक्ति चमत्कार को बोलता है ना। मैजिशियन का कार्ड आपको बोल रहा है कि यूनिवर्स का सपोर्ट आपके लिए है ना, ईश्वर की कृपा आपके लिए। सबसे बड़ा मैजिशियन तो ऊपर वाला है ना, यूनिवर्स, है ना। उसकी शक्ति सबसे बड़ी है ना। वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है।
बस हमें करना क्या होता है, हमें सच्चाई के रास्ते पर चलना होता है, अच्छाई के रास्ते पर चलना होता है, मन में अपने पॉजिटिव विचार लेकर आना होता है। तो द मैजिशियन का कार्ड अचानक से आपकी किस्मत पलटा खाएगी, और अचानक से जो चीज़ें आज आपके साथ बहुत परेशानी हो रही है, अचानक से बहुत सारी चीज़ें आपकी ख़राब हो रही हैं, वो अचानक से ठीक होंगी। मतलब एक योग जो है वो मुझे आपकी लाइफ में अच्छा हुआ आता हुआ दिख रहा है। ब्लेसिंग है, तुम अगर दूर हो चुके हो अपने पर्सन से और दूरियां आ रही हैं और बहुत लंबा टाइम हो चुका है परेशान होते होते, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि अब चिंता छोड़ दो, अब तुम्हारे जीवन में अच्छाइयाँ आएंगी। जो इंसान आज तुम्हारी कदर नहीं कर रहा है, उसने तुम्हें बिल्कुल ही छोड़ दिया, बिल्कुल बात करना बंद कर दी, एकदम ख़त्म कर दिया जिसने रिश्ता, वो लौट कर लाइफ में वापस आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, कहीं ना कहीं उसको कदर हो रही है। तो चलिए राशियाँ बता देती हूँ मैं। ठीक है, राशियाँ हैं यहाँ पर तुला, कुंभ, वृश्चिक, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, एरीज है, वर्गो है, धनु है। ठीक है, और टॉरस है, जेमिनी। अब यहाँ पर कुछ राशियाँ मैं अलग कर देती हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिनको मैं आपको शेयर कर देती हूँ। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बोलूँगी कि इस वक्त साइलेंस एनर्जीज में जो पर्सन परेशान है आपके लिए, उनकी राशि मैं आपको बता देती हूँ जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। तो यहाँ पर मैं कुछ राशि बता देती हूँ, और कुछ राशियों में आपके पर्सन इस वक्त साइलेंस एनर्जीज में है, और क्या उनके साथ आपका कनेक्शन दोबारा जुड़ेगा, मैं उन राशियों को बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले राशि ले लेती हूँ। यहाँ पर मकर राशि, धनु है अगर आप मकर राशि में है, धनु पर्सन है अगर आपके, मेष राशि के हैं, और लियो है यानी कि सिंह राशि। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी टॉरस और एक्वेरियस और पाइसेस मीन राशि। ठीक है, अगर इनके पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट में है और बिल्कुल साइलेंस एनर्जीज में है और आपसे कोई भी इनकी बातचीत नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है आपको पाने के लिए, और इनके साथ आपकी जो मुलाकात है बहुत जल्द होनी चाहिए। कार्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको ये भी बोलूँगी कि साइलेंस एनर्जीज में तो है ये पर्सन, बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आपके बिना परेशान है, क्योंकि कार्ड ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है किसी चीज़ को लेकर तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, इन चीज़ को यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, ये कार्ड। सो अभी मैं एनर्जीज को अगेन चेक कर लेती हूँ, और क्या आपका फ्यूचर है, कोई कन्फ्यूज़न है आपके दोनों के बीच में, तो वो कन्फ्यूज़न क्लियर करने का टाइम आ चुका है। और आपके पर्सन इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, लेकिन उनकी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। काफ़ी टाइम से वो आपके बिना अकेले हैं, और वो अब ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से इस रिलेशनशिप को दोबारा से जोड़ा जाए। एंड यहाँ पर मैं कुछ राशियाँ और ले लेती हूँ। इसमें सबसे पहले वृश्चिक राशि, कैंसर राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, मकर ऑल्सो, मकर राशि, एंड वृषभ राशि। मैं आपके लिए बोलना चाहूँगी कि इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आपका, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी आपका दिखाई दे रहा है, जिसमें काफ़ी लंबे टाइम से आप उलझे हुए हो, काफ़ी लंबे टाइम से आप परेशान हो। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ लोगों की एनर्जीज़ की कार्मिक की वजह से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स में आप फेस कर रहे हो। बहुत सारे इश्यूज़ हैं आपके रिलेशनशिप में, कास्ट इशू, लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, कन्फ्यूज़न, जिसमें क्लियरिटी नहीं मिल रही है। मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ईश्वर का आशीर्वाद है आपके रिश्ते में। ठीक है, ब्लेसिंग मिली हुई है, पूरी ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, है ना, ब्लेसिंग का कार्ड भी है। आप विश्वास रखो, आप विश्वास रखो, ईश्वर आपको बोल रहे हैं कहीं ना कहीं जो रिश्ता आज आपसे दूर हुआ है, जो रिश्ता आपको अहमियत नहीं दे रहा है, जो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, या जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स आपकी दूर होंगी, और आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो जुड़ेगा वापस से दोबारा, जिसको आप डिज़र्व करते हो।
दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ज़रूर चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपको तनाव भी दे रहा है, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि बहुत जल्द आप इस सिचुएशन से बाहर आओगे, ठीक है। ईश्वर की कृपा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो पॉजिटिविटी है वो यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। खासतौर पर मैं आपको बोलूँगी कि अगर धनु राशि है और धनु राशि है, आपकी कुंभ राशि है, मकर राशि है, वृश्चिक है, तो मैं आपको बोलूँगी कि शादी को भी लेकर एनर्जीज यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है। और दूसरा, ईश्वर की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस वक्त किसी गलत फहमी को लेकर बैठे हुए हैं, और गलत फहमी की वजह से क्या हो रहा है कि आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो गलत फहमी यहाँ पर दिख रही है और गलत फहमी की वजह से ही चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो रही है, गलत फहमी की वजह से ही प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी यहाँ पर शो हो रही है। तो बट फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग इस मिले हो, और आपका मिले इसलिए हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जर्नी अभी पूरी होनी है, अभी आपकी जर्नी अधूरी है। ये रिश्ता बहुत आगे जाएगा, ये रिश्ता बीच में ब्रेक हुआ है लेकिन ब्रेक ख़त्म नहीं होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके रिलेशनशिप को बहुत आगे तक लेकर जाएगा। अभी एनर्जीज बाकी है आपके रिश्ते में, अभी बहुत कुछ आपके रिश्ते में बाकी है जिसमें आप की जो जर्नी है बहुत सुखद है और रिलेशनशिप का भी फ्यूचर दिखाई दे रहा है। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। आप बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट की हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और लाइव अगर आपको रीडिंग लेना है, लाइव रीडिंग आपको सुनना है तो प्लीज़ मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको लाइव रीडिंग लेकर आऊँगी। अब पर्सनल बात करनी है तो नंबर 9540119650 पर आप मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।